Hellcat. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज डाउट लेक्चर होना था हमारा। आज मे बी अपने क्वेश्चंस की लास्ट क्लास होगी और फिर जो है इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेक्चर होगा, देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज डाउट लेक्चर मैंने कहा था आपसे डाउट भेजने को। ये कुछ क्वेश्चंस इन्होंने भेजे आप में से ही लोगों ने। ये 4.5 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 में समस्या है और एक एग्जाम्पल नंबर 33 भेजा है हमारे पास 4.6 का। 4.6 के बाद जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वहां से। तो आज इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो 15 या 16 दोनों ही सेम है, दोनों में से कोई भी एक पिक कर लेंगे। और एग्जांपल नंबर 33 में ये बोला है कि इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, 15 या 16 में से कोई एक पिक कर लेते हैं और देन एग्जांपल नंबर 33 चलेंगे। वैसे इजी है, 4.5 4.6 इसलिए कम डाउट्स हैं। 15 क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 में जैसे आपके पास मेंशन है a इज इक्वल टू दैट इज 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। तो इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करके बताना है कि भाई a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i दैट इज इक्वल टू 0 होगा। और फिर इसी रिजल्ट से हमको a इनवर्स भी वहां पर निकाल के दिखाना है। तो करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ना। इसको यहाँ अभी नीचे डाल दे रहे। चलते हैं ना। तो देखो हमको क्या क्या चाहिए, a³ चाहिए, a² चाहिए। a तो है, तो सबसे पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² कैसे निकालेंगे? a² निकालने के लिए आपको a का प्रोडक्ट करना पड़ेगा a में। a है 1 1 1, यहाँ पर है 1 2 -3, यहाँ पर है 2 -1 3। इसी a का प्रोडक्ट हम कर लेते हैं a के साथ। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। प्रोडक्ट कैसे करते हैं मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ, एक बार थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। आप एक रो पिक करते हैं, उसका इंटू कराते हैं पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर कराते हैं सेकंड कॉलम से और फिर कराते हैं थर्ड कॉलम से। ठीक है, करते हैं इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का इंटू 1 में होगा तो 1, 1 का इंटू 1 में होगा 1, 1 का इंटू 2 में होगा 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, यहाँ प्रोडक्ट कर लेते हैं 1 प्लस 2, 1 इंटू -1 दैट मीन्स -1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्रोडक्ट होगा तो 1 -3 और +3। ये फर्स्ट रो का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है ना। अब सेकंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का थर्ड कॉलम से। सेकंड रो पिक करते हैं अब। सेकंड रो का इंटू करा रहे हैं। 1 का इंटू 1 में 1, 2 का इंटू 1 में 2, -3 का इंटू 2 में -6। अब इसका इंटू यहाँ पे होगा है ना। ये आ जाना है 1 + 4 + 3। अब इसका इंटू ऐसे होना है। फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले एलिमेंट का सेकंड वाले एलिमेंट से और थर्ड वाले एलिमेंट का थर्ड वाले एलिमेंट से। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से और थर्ड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से। सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे। यहाँ आ जाना है 2, यहाँ पर -2 है ना, एंड देन यहाँ आ जाना है -3। इसका इंटू इससे कराए तो 2 -2 -3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 का इंटू 1 में होगा तो 2, -1 का इंटू -3 में तो +3 और 3 का इंटू 3 में 9। तो इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 हो जाएगा 4। वैसे यहाँ पर +2 आ जाना है, यहाँ +1 आ जाना है, यहाँ पे -3, 4 + 3 7, 7 + 1 8 है ना, -6 -9 -15, -15 + 1 -14, 6 + 2 8, 8 - 1 7, -2 + 2 कैंसिल, -3 बचेगा, 3 + 2 5, 9 + 5 14। ये आपके पास वैल्यू आ गई a² की। अब हमको a³ भी चाहिए। a³ कैसे निकालेंगे? a³ निकालने के लिए a² में a का इंटू करा देंगे। a² लिख दे रहे। a² कितना है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। आपकी एक बहुत छोटी सी गलती और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना होता है। कई बार यहाँ देख रहे हैं और फिर जिस रो पे देख रहे हैं सिर्फ वहीं ध्यान देना है, आसपास में नहीं। पता चला इसका इंटू इधर कर रहे हैं, इसका इंटू इधर कर रहे हैं और इसका इंटू इधर कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली करना होता है। ए की वैल्यू रख दे रहे हैं, क्या है 1 1 1 1 2 -3 2
-1 और 3। तो ये हमने वैल्यूज रख दिए। अब प्रोडक्ट करना मैं ऊपर समझा चुका हूँ, तो जल्दी से करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो यहाँ जाना है 4 + 2 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो यहाँ जाना है 4 + 4 + -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सो यहाँ आ जाना है 4 -6 और +3। देन आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सो यहाँ आना है -3, देन 8, देन -28। ठीक है, इसका इंटू इसमें हुआ। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम में सो यहाँ आ जाना है -3, यहाँ आ जाना है 16 और यहाँ आ जाना है 14। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में तो यहाँ आ जाना है -3, यहाँ आ जाना है -24 और यहाँ आ जाना है -42। यहाँ बीच में प्लस आता है फिर -42, तो -42 डायरेक्ट लिख दिया। देखो -3 -24 और बीच में प्लस आता और ये -42 आता तो डायरेक्ट -42 लिख दिए, जगह कम करना। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 का इंटू 1 में तो 7, -3 का इंटू 1 में तो -3 एंड 14 का इंटू 2 में होगा तो 28। वैसे यहाँ पर होगा 7 का इंटू 1 में तो 7 प्लस -3 का इंटू 2 में होगा सो -6 एंड यहाँ पर 14 का इंटू -1 में होगा तो -14। देन अब थर्ड रो थर्ड कॉलम सो यहाँ आना है 7 + 9, 14 3 ज़ा 42। सो इसको वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमको ए क्यूब मिल जाएगा, है ना। सो ये क्या था, हम लिखना भूल गए, 2 था ना। 4 + 2 6, 6 + 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। 4 + 4 8, 8 - 1 7 आ जाएगा। 4 + 3 7, 7 - 6 दैट मीन्स 1, है ना। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो -28 + 8 -20 -20 -3 दैट मीन्स -23। सॉल्व कर लो। 16 -3 + 13 + 13 + 14 27 आएगा। यहाँ देखते हैं आगे। -3 and -42, -3 and -42 becomes -45, -45 and -24 becomes -69। देन यहाँ पर आ जाते हैं। 28 में से 3 जाएगा तो 25, 25 + 7 32 हो जाना है। यहाँ पे देखो क्या आना है, -14 + 7 दैट मीन्स -7 और -7 -7 -6 becomes -13। और यहाँ क्या आना है देखो, 7 + 42 49, 49 + 9 58। सो ये आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब तो आसान हो गया ना, ए क्यूब निकल गया तो ए क्यूब निकल गया, इसका निकल गया। एलएचएस में रख लेते हैं, देखते हैं आरएचएस आता है क्या। ठीक है, सो एलएचएस लिख ले रहे हैं। एलएचएस है, हाँ कैलकुलेशन अच्छे लेंथी जा रहे हैं, बाकी है आसान। ए क्यूब -6a² + 5a + 11i। ठीक है, रख दे वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू रख दे रहे हैं ना। ए क्यूब की वैल्यू देखो ये आई हुई है 871 वाली, सो रख दे रहे हैं 871 -23 27 -69, यहाँ पर 32, यहाँ पर -13, यहाँ पर 58। ओके, -6 यहाँ वैल्यू रखना है a² की। सो a² हमने निकाला हुआ है, ये a² रख दे रहे हैं। सो ये है 4 2 1 -3 8 and -14 7 -3 and 14 that is the value of a² plus 5a। सो यहाँ a की वैल्यू भी रख दे रहे हैं 5 into a। a की वैल्यू ये है कितनी, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 11i। 11i की वैल्यू भी रख दे रहे हैं, i की वैल्यू रख दे रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अगले पेज में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं सॉल्व। सो एक काम करते हैं, पहले ये 2 को सॉल्व करते हैं और ये 2 को सॉल्व करते हैं। सो इस 6 का अंदर प्रोडक्ट कराना है 8, 6 का अंदर प्रोडक्ट कराओ। 6 4 जा कितना होता है 24, 8 -24, 8 -24 करोगे सो यहाँ -16 आना है ना। आगे देखो 7 6 2 जा कितना होना है 12, 7 -12 करना है, 7 -12 करना है तो यहाँ -5 आना है 1 -6 into 1 -6 -6 plus 1 that means -5 आना है। -23 -6 into -3 करो प्लस 18 -23 प्लस 18 यहाँ -5 आना है।
यहाँ सॉल्व करो, 27 माइनस 6 इंटू 8 -48 और ये कितना है आपका, कहाँ गया, हाँ -8 48 हो गया, और ये कितना है 27। तो 48 में से 27 को लेस करेंगे तो यहाँ आना है -21। 48 में से 27 जाएगा तो -21 बचेगा ना। सो यहाँ देखो आगे 14 का प्रोडक्ट यहाँ कराते हैं कितने में, 6 में। सो 14 6 हो जाएगा आपका कितना, 84 है ना। 84 हो गया, और 84 में से हमको किसको सब्सट्रैक्ट करना है, +84 है, और +84 में से हमको -69 को सब्सट्रैक्ट करना है ना। सो 84 का 14 14 + 1 15 बचना है यहाँ पे। देन आगे देखते हैं, आ जाओ, ये 32 है, -6 इंटू 7 -42 -42 + 32 -10 -13 -6 इंटू -3 -6 इंटू -3 becomes +18 +18 इंटू -13 दैट मीन्स +5। ठीक है, ये है 58। यहाँ 14 इंटू -6 अभी किए थे, 14 इंटू -6 कितना आया था, -84। सो ये -84 आ गया, -84 में आपको +58 सम करना है। सो 84 आपका है, दैट मीन्स वो हो गया 24 + 2 -26 यहाँ पर बचना है। सो आगे देखते हैं अब, प्लस अभी ये बचा हुआ है, हाँ। सो यहाँ भी इंटू कराना है, 5 इंटू 1 5, 11 इंटू 1 11, सो 11 + 5 16, 5 इंटू 1 5, 11 इंटू 0 0, सो ये 5 ही आएगा, 5 इंटू 1 5। ठीक है, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। सेकंड रो में आते हैं, 5 इंटू 1 5, 11 इंटू 0 11, 5 ही आना है। यहाँ देखो कितना आना है, 5 2 ज़ा 10, 11 1 ज़ा 11, कितना आना है 21। 5 इंटू -3 becomes -15, -15 इंटू 0 -15। सो यहाँ देखते हैं, 5 2 ज़ा 10 + 0 10 ही आएगा, 5 इंटू -1 becomes -5, 5 3 ज़ा 15, 11 1 ज़ा 11, 15 + 11 becomes 26। तो इन दोनों का हम सम कर लेते हैं। सो -16 + 16 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -5 + 5 0, -21 + 21 0 0 0 0 और 0, और यही आपको लेके आना था जो आपका RHS था। तो ये तो प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कंटेंट, है ना। अभी काम बचा नहीं है, अभी बचा है, मतलब बचा नहीं कह रहा हूँ, अभी काम बचा है। अभी इस इक्वेशन की हेल्प से आपको A इनवर्स निकालना है। देखो वो कैसे निकालते हैं वो भी सिखा रहा हूँ, है ना। तो उसको हम चलते हैं। अगर इक्वेशंस की हेल्प से बोला जाएगा तो हम इक्वेशन से निकालेंगे, फॉर्मूले से बोला जाएगा फॉर्मूले से निकालेंगे, और ऑपरेशन से बोला जाएगा तो ऑपरेशन से निकालेंगे। क्या है, a³ -6a² + 5a + 11i दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर देना, और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, उन लोग के भी जो लॉसेस हो रहे हैं अभी इस पीरियड में, तो वो लोग के भी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, और अपनी कम्युनिटी भी अच्छी हो। जैसे 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो फिर हम लोग लाइव सेशन भी स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। तो फिर हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो और अच्छा होगा, आप लाइव डाउट पूछ पाएंगे। सो कम से कम हमको सबसे पहले ये टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना होगा। देखते हैं, खैर चलो इसको देखते हैं। सो हमको चाहिए A इनवर्स, है ना। सो A इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन से। तो हम क्या करते हैं, सब में A इनवर्स का प्रोडक्ट करा देते हैं। सो A इनवर्स इंटू a³ -6 A इनवर्स इंटू a² + 5 A इनवर्स इंटू A + 11 A इनवर्स इंटू I दैट इज इक्वल टू A इनवर्स, लिख लेते हैं ना इसको भी, इंटू 0। तो अब देखो, अगर आपको याद हो A इनवर्स इंटू A की वैल्यू I होती, तो a³ को अगर हम तोड़ के लिखें A इंटू a², तो A इनवर्स इंटू A मिलकर के I बना लेगा। सो ये IA² बचेगा, -6 A² को तोड़ के A इंटू A लिख दो, तो A इनवर्स इंटू A मिलकर के क्या बना लेगा, I। सो यहाँ IA बचेगा, +5 A इनवर्स इंटू A I हो जाएगा, 11 A इनवर्स इंटू I को अभी वही लिख के रहने देते हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। A इनवर्स इंटू 0 बिकम 0। अब सुनना ध्यान से, एक और चीज मैंने आपको बताई है इससे पहले कि AI इज इक्वल टू A या IA इज इक्वल टू A, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप किसी भी मैट्रिक्स का इंटू करो, आंसर वही मैट्रिक्स आता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में I में जिस किसी का भी इंटू होगा तो आंसर वही आएगा। I में A² का इंटू हो रहा है तो आंसर A² ही आएगा, I में A का इंटू हो रहा है तो आंसर A ही आएगा।
5i है तो इसको तो हम 5i भी लिखे रहने देते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, नंबर है। और 11 वैसे ही है, ए इनवर्स इंटू आई, तो ये ए इनवर्स आना है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स हम बना लेते हैं, ये सब वहाँ जाएगा। सो -6 से जब यहाँ आएगा तो +6 से, प्लस ए स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो -a स्क्वायर, और +5i जब यहाँ आएगा तो -5i, और यहाँ चल रहा है 11 ए इनवर्स। तो लास्ट में 11 से डिवाइड कर देंगे, अभी 11 लिखे रहने देते हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं 6a। कहाँ गया क्वेश्चन, ये कहाँ ही कहीं था ना, ये भी यही था, हाँ। सो 6 ए की वैल्यू रख दे रहे हैं, ए की वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर भी हमने निकालना है, उसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, दैट इज 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। आगे बचा है अभी, है ना। ये हमने ए की वैल्यू रख दी कितनी, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। आगे कितना है, आगे -5i, सो -5, और i की वैल्यू रख दे रहे हैं, दैट इज व्हाट 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसकी तरफ चलते हैं आप। हाँ, सो 11 ए इनवर्स अभी हमको मिल रहा है, फिर वहां से ए इनवर्स निकाल लेंगे, वो थोड़ा जगह कंजस्टेड होगी, इधर लिख लेना था मुझे, इधर लिख ले रहा हूँ मैं। 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 6 का अंदर इंटू करा देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। सो क्या आना, देखो 6 इंटू 1 6 -4 6 -4 दैट मीन्स 2 6 इंटू 1 6 -2 दैट मीन्स 4 6 1 6 -1 दैट मीन्स 5 6 1 6 माइनस ऑफ -3 दैट मीन्स +3 6 + 3 9 आ जाना है। 6 2 12 12 - 8 दैट मीन्स 4। ठीक है, आगे 6 इंटू -3 होगा आपका कितना, -18 6 इंटू -3 -18 एंड माइनस ऑफ -14 दैट मीन्स +14 -18 +14 दैट मीन्स -4। 6 2 12 12 - 7 दैट मीन्स 5। 6 into -1 -6 minus of -3 becomes +3, so -6 +3 that means -3। 6 3 18 18 minus 14 that means +4 minus of, यहाँ 5 का इंटू करा दो, so हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, so ये 11 ए इनवर्स आएगा कितना, 2 - 5 that means -3 4 - 0 that means 4 5 - 0 that means 5 11 - 9 - 0 that means 9 4 - 5 that means -1 here -4 here 5 here -3 4 - 5 becomes -1, but which is the value of 11 A inverse, we required only A inverse, so 11 से डिवाइड कर देते हैं इधर लाके। so यहाँ आ जाना है -3/11, यहाँ आ जाना है 4/11, यहाँ आ जाना है 5/11, यहाँ आ जाना है 9/11, ये -1/11, ये -4/11, है ना। यहाँ पर 5/11, यहाँ -3/11 और यहाँ -1/11। सो इस तरीके से आपको ए इनवर्स निकालना था विद हेल्प ऑफ इक्वेशन। सो ये तो हमारा 15 हुआ। सेम ऐसे ही 16 है, 15 और 16 दोनों कराऊंगा तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। दोनों सेम है, 16 अब आप बना के देखेंगे, अगर फिर भी नहीं बनता तो देखते हैं फिर क्या करना है। हम जो दूसरे क्वेश्चन जो आपके डाउट थे उसकी तरफ चलते हैं। कहाँ गए दूसरे वाले पेज, कहाँ गया, कहीं कहीं पर तो था, ये नहीं था, ये भी नहीं था, कहीं कहीं तो रख दिए थे हमने, ये था क्या, नहीं, जिस पे आपको दो इक्वेशंस थी और उनकी हेल्प से फिर वैल्यूज निकालनी थी, है ना। आई थॉट ये था वो क्वेश्चन। इसको जो है यहाँ रख दे रहे हैं, हाँ। सो ये 4.6 का एग्जाम्पल नंबर 33 था, जिसमें आपको बोला गया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट को यूज करते हुए इसको सॉल्व करो। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 33। आई थॉट वाइट पेजेस खत्म हो गए, जस्ट अ मिनट। सो आते हैं हाँ क्वेश्चन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा आपका, किसका कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है वो देख ले रहे हैं।
प्रोडक्ट में है हमारे पास 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 और इसका हमको प्रोडक्ट करना है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 के साथ। तो हमको इसका प्रोडक्ट यूज करना है, ये बोला इसका प्रोडक्ट यूज करते हुए इसको सॉल्व करो। तो पहले प्रोडक्ट तो करके देखें क्या आता है। इसको मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, गुम जाता है, इधर रख दे रहा हूँ पास में के। सो प्रोडक्ट करते हैं। अभी प्रोडक्ट करना मैंने आपको सिखाया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है ना। सो -2 प्लस यहाँ पे -9 प्लस कितना आना है 12, आगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो 0 देन -2 देन +2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 +3 प्लस -4। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ आना है 0, यहाँ पे कितना आना है फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना। सो ये 0 हो गया और 2 × 9 दैट मीन्स 18 एंड -3 × +6 becomes -18, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो ये आ जाएगा 0, 2 2 4 -3 × 1 becomes -3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट मीन्स 0, यहाँ पे -6 ये +6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स -6 एंड 9 2 -18 प्लस 24, सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो 0 -4 +4, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो 3 here is +6 एंड ये आना है -8। तो कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो कितना आना है -11 + 12 दैट मीन्स 1, ये हो जाना है 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। ध्यान से देखो ये वैल्यू आ गई है i की, ये वैल्यू आ गई है i की। ऐसा तब होता है जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट i के इक्वल आ रहा हो। देखो a × a इनवर्स दैट इज इक्वल टू i, अभी बताया था। ऐसा तब होता है जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का इंटू करते हैं। तो मतलब इन दोनों में से या तो ये इसका इनवर्स है या ये इसका इनवर्स है। तो वो देखने के लिए अब हमको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे रहे हैं इन दोनों के प्रोडक्ट को। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। जो हमारी मैट्रिक्स मेथड मैंने आपको सिखाई थी उसकी तरफ चलते हैं। जो इक्वेशंस है उनको पहले लिख ले रहे हैं। इक्वेशंस हैं x - y + 2z दैट इज इक्वल टू 1, 2y - 3z इज इक्वल टू 1, 3x - 2y + 4z इज इक्वल टू 2। सो इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ये मैंने पुराने लेक्चर में सिखाया है, 2 लेक्चर इसके ऊपर लिए हैं मैंने। सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे, विचार 1 - 1 2, x नहीं है तो 0, 2 - 3 3 -2 और 4 ये होता था। फिर वेरिएबल्स लेते थे स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z और फिर इनके एक आंसर्स का मैट्रिक्स बनता था विच इज 1 1 और 2। देन अगर आपको याद आ रहा हो हम इसको लेट करते थे कैपिटल A, इसको कैपिटल X और इसको कैपिटल B, और ये AX इज इक्वल टू B के फॉर्म का होता था। और इसका जो सॉल्यूशन निकलता था वो ये निकलता था कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B। इसको हमको सॉल्व करना होता था। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो कहाँ गया वो ये। सो क्या है देखो जरा, ये A है, ये देखो ये वाली वैल्यू है 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4। और इसमें जब हमने इसका इंटू कराए तो हमारे पास आंसर i आया। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ये सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है ये A इनवर्स हो। ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट हो रहा है वो A इनवर्स हो, और हमको सॉल्यूशन में भी A इनवर्स की जरूरत पड़ती, तो हमको A इनवर्स निकालना ही नहीं है। हमने जो कंक्लूजन प्रूफ किया है ना वहीं से हम A इनवर्स पिक कर लेंगे। सो हमारा जो XYZ है वो क्या है, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। A इनवर्स हमको यहीं से मिल गया, क्वेश्चन में ही था कि इन दोनों के प्रोडक्ट से करना था। तो प्रोडक्ट से हमने ये क्लैरिफाई किया कि इनका प्रोडक्ट i आ रहा है, इसका मतलब कि इसका इनवर्स ये होगा, तो हमको A इनवर्स मिल गया, हमने यूज कर लिया इसका। सो A इनवर्स कितना है -2 0 1 9 2
-3 6 1 -2। इसमें किसका इंटू कराते हैं? x इज इक्वल टू a इनवर्स b का, b है 1 1 2। सो करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, इसको रख देते हैं अंदर यहाँ कहीं पर। हाँ, प्रोडक्ट करना अभी थोड़ी देर पहले भी देखे थे कि एक रो लेते हैं उसका इंटू कॉलम्स में कराते हैं। तो यहाँ तो एक ही कॉलम है, तो पहले होगा फर्स्ट रो का इंटू फर्स्ट कॉलम्स, है ना। सो -2 का इंटू 1 में होगा तो -2, प्लस 0 का इंटू 1 में होगा तो 0, प्लस 1 का इंटू 2 में होगा तो 2। सेकेंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में 9 इंटू 1 9, 2 इंटू 1 2, -3 इंटू 2 दैट मीन्स -6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स 6 प्लस 1 इंटू -4। इसको सिंप्लीफाइड कर ले रहे हैं। सो यहाँ पर चल रहा है स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z। सो स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आना है 0, 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 6 बिकम्स 5, है ना। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3। तो यहाँ से आंसर आ जाना है दैट इज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो इस तरीके से आपको करना था। अब चाहें तो इसको रख के क्रॉस चेक करके देख लेते हैं कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। x की जगह 0 रखो, y की जगह 5 रखो, z की जगह 3 रखो। 3 टू द 6, 6 इंटू -5 बिकम्स +1। यहाँ भी रखोगे तो वही मिलेगा और यहाँ भी रखोगे तो वही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। सो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करें। उससे होगा क्या कि हमारा ये जो अभी स्टार्टिंग वाला टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे अगर ये कंप्लीट होता है तो हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। अभी लाइव बटन ऑन नहीं हुआ है, जैसे लाइव बटन ऑन हो जाएगा तो फिर मैं लाइव क्लास ले पाऊंगा, आप डायरेक्ट अपने डाउट पूछ पाएंगे। ठीक है, सो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।